पकड़ लिया तो उनके ईसा मसीह होके रह गए भगवान। हम कहीं पकड़ते नहीं किसी को, हम तो समझते हैं। क्या समझते हैं? एको अहम बहु स्वामी, मैं एक ही हूँ। एक को समझने वाला तो कोई है तो वो केवल सनातनी है, और किसी ने एक को समझा ही नहीं। देह को एक माने बैठे हैं। देह एक होती है तो देह में से अनेक देह फूट जाते हैं। इसलिए भगवान का वो श्लोक जो है हमको स्मरण करना चाहिए। निश्चात्मक बुद्धि व्यवसात्मक बुद्धि एका ही कुर्नंदना। अनेक शाखा वाली बुद्धि तो अव्यवसायी नाम होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उनके पास कोई निश्चित सिद्धांत नहीं। समझ में आई बात? इसलिए इनको खींचतान करके उन्होंने अपने में मिला लिया, अपनी व्याख्या करने लगे। आदि कवि सर्वज्ञ वाल्मीकि ऋषि ने उत्तर रामायण वशिष्ठ नाम ग्रंथ बनाया। तहाँ अद्वैत मत में प्रधान जो दृष्टि सृष्टिवाद है सो अनेक इतिहासन से प्रतिपादन किया। इसलिए वाल्मीकि वचन अनुसार अद्वैत मत प्रमाण है, और वाल्मीकि वचन विरुद्ध भेद मत अप्रमाण है। वाल्मीकि जी ने भी क्या किया? अभेद ही प्रमाणित किया। तो ये भेदवादी जो है इन्होंने भी आधार हमारे ग्रंथों को बनाया। और क्या है? अगर ये अपने आधार वेदांत आधार न हो तो ये बात करने लायक नहीं है। इसलिए आधार तो उसी को मानते हैं, लेकिन आधार मानते हुए भी संकट दिखाते हैं। एहसान न था रही, क्या कहते हैं उसको? एहसान नहीं मानते। इसी प्रकार जैसे कृपालु जी बोलता था। कृपालु जो है आदिगुरु शंकराचार्य को अपशब्द बोलता था। शंकराचार्य की जबकि पालन वही। भाई द्वैत को तुम सिद्ध कर रहे हो, लेकिन वो द्वैत है नहीं। जैसे वो राधा और कृष्ण को करते थे सिद्ध, उन्हें कही ब्रह्म कुछ करता ही नहीं है। अब तुम्हारे राधा और कृष्ण यदि करते हैं तो उस करने का आधार क्या था? करने की सत्ता कहाँ से मिलती थी? महावीर स्वामी ने कुछ किया है, गौतम बुद्ध ने कुछ किया, लेकिन सत्ता कहाँ से ली है? भेद वाले से कि अभेद वाले से? अभेद वाले। और ये भूल जाते हैं ये लोग। इसलिए भेद मत तो सिद्ध होता ही नहीं है। जिन लोगों ने भेद मत सिद्ध किया उन्होंने भी आधार अभेद को ही पकड़ा, आत्मज्ञान को ही आधार पकड़ा, लेकिन आत्मज्ञानी न रहे, भेदवादी हो गए। इसलिए ढोंगी हैं। एक आचार मत के अलावा संसार में जित आज की बात थोड़ी है, खुलासा इसमें निकाल के दे दिया। ये वेद मत है। इस रीत से सर्वज्ञ ऋषि मुनि वचन विरोध से भेदवाद अप्रमाणित कहा गया है, और युक्ति से भी भेदवाद अप्रमाणित है। भेद प्रमाणित होता ही नहीं। देखिए सुनिए मुनि मनमाही, माया कृत परमार्थ सिद्ध होता ही नहीं भेदवाद। हाँ, इस रीत से सर्वज्ञ मुनि वचन विरोध ते भेदवाद अप्रमाणित कहा, और युक्ति से भी भेदवाद विरोधी ही है। ये खंडन आदि ग्रंथ में श्री हर्षादिक ने प्रतिपादन किया। युक्ति कठिन है, इसलिए भेद मत खंड की युक्ति आगे जो है नहीं लिखी जा रही, क्योंकि तुम उसमें उलझ के रह जाओगे। इसलिए विचार सागर का जो ग्रंथकार कह रहा है
कि आगे युक्तियाँ ज़्यादा हम नहीं लिख रहे, आगे की बात करते हैं। भेदवाद का तिरस्कार। ऋषि मुनि वचन से विरुद्ध भेद मत में जैन मत की तरह अप्रमाणता निश्चय हुए थे। युक्ति से खंडन की आस्तिक अधिकारी को अपेक्षा भी नहीं है, ये 3 चौपाइयाँ कहते हैं। कियो ग्रंथ श्री हर्ष जो खंडन और खंडन भेद एकता मंडन, लिखो तहाँ यह बहु विस्तारा, भेदवाद नहीं युक्ति सहारा। और भेद धिक्कार जो ग्रंथ था, तहाँ भेद खंडन को पंथा, कठिन दुरूह तर्क हैं ते अति, और नहीं बैठे हैं सिख तिन में ते मति। या ते कही न ते तुहि युक्ति, करे जो भेद हैं खंडन युक्ति। अप्रमाण मत भेद लख्यो जब, खंडन में युक्ति न चाहिए तब। भेद वचन से भी भेद मत विरुद्ध है। ये कहते हैं कि भेद प्रतीत महादुख दाता। दुख काय में है? भेद में। द्वैत में दुख है, हाँ। द्वैत में भय है, द्वैत में ही सब कुछ है। काम क्रोध लोभ मोह सब काय में है? द्वैत में। अद्वैत में इनका पता भी नहीं चलता। ऐसे उड़ जाते हैं जैसे कि ताली बजाने से पेड़ से पक्षी उड़ जाते हैं। संशय विहंग उड़ावन हरि, राम कथा सुंदर करतारी। कितना स्पष्ट हमारे मुनि ऋषियों ने संतों ने कहा, लेकिन हम इतने जो है इस अनुभूति में लिपायमान हो गए हैं कि ये भेदवाद का खंडन हमको सुहाता नहीं है। जबकि भेदवाद खंडित किए बिना तुम अभेद का साक्षात्कार कैसे करोगे? कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए हिम्मत जुटाओ। इनका खंडन करने से तुम्हारा विरोध होता है समाज में। हम इसलिए अपनी कथा सुनाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती सबके साथ हैं, लेकिन सब लोग स्वार्थ में लिप्त हो, इसलिए वो घटना तुम्हें घटना नहीं दिखाई देती। हाँ, जैसे आज रात को जो है छोटा वाला बच्चा बड़ी सेवा करता है हमारी, हाँ सब कुछ करता है, लेकिन हवन ने हुआ ठंडाया, पिताजी तुमने हवन नहीं किया 3 दिन। हमने कहा हवन हम कभी नहीं करते हैं और हम करते ही रहते हैं, ये दिखावटी हवन मैं नहीं करूँगा, तू चाहे तो मैं घर से निकल जाऊँ। तो रात को ही बोला वो तो, हाँ कहीं निकल जाइए। अब इससे बड़ा अपमान क्या होगा? लेकिन हमको अपमान क्यों नहीं लगा? हम मुस्करा के रह गए, क्यों नहीं लगा? तो 2 कारण होते हैं, एक तो अपने स्वरूप में जीना और दूसरा स्वार्थ, बेशर्माई। समझ में आ रही? हाँ, अगर हमारा कुछ स्वार्थ है तो हम बेशर्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, और कोई स्वार्थ नहीं है तो निकल जाओ, रात में निकल जाओ गौतम बुद्ध की तरह। ठीक है, अब स्वार्थ का आएगा, रोटी कपड़ा और मकान का, और तो कोई स्वार्थ है नहीं। इसलिए कहने दो, बेवकूफ अनाड़ी अज्ञानी जाने क्या क्या बकते रहते हैं, है ना। ऐसी बार एक बार मास्टर साहब ने कह दिया था कि वकील साहब तो नास्तिक हैं, कभी बजरंगबली के मंदिर पे नमस्कार ही नहीं करते, हमें बने रहने दो नास्तिक। तो देखो, या तो सहन करना सीखो, ठीक, या हिम्मत जुटाओ तो कूद पड़ो मैदान में। अब लच्छानंद कूदे तो लच्छानंद की बहू ने चाय बनाने के लिए मना कर दिया था, कह रहे ऐसे ही चाय पीना है तो जाओ, लच्छन कर जाओ,
सो जी सीधे पहुंचे मोहनानंद जी के पास, तो वही इतना संन्यास ले लिया। लेकिन अब लुक-लुकात होता ही कौन रहा है, रहता ही वही है। वहीं रहते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने हिम्मत जुटा ली तो निकल के चले जाओ, फिर लौट करके जो है देखो मन, और नहीं है हिम्मत तो अपना काम निकालो यार, क्या करना है। लेकिन इसको तुम सत्य समझते हो कि तुम्हारी बुद्धि की फेल्योरिटी है, आपकी बुद्धि फेल, ये सत्य नहीं है। ये जो हमारा अपमान होता है ये सत्य थोड़ा ही है, सत्य है। अब हम ये सोच करके कि लला की बात है माने लग पड़े उसी में, फिर से कर्म कांड शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब झूठी बातें हैं, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। तो वेद वचन से भी भेद मत विरुद्ध ही है। भेद प्रतीत महादुख दाता, यम कठ में ये टेरत ताता। अगर भेद रखोगे तो यमराज तो आएंगे, ठीक है। यमराज आए बिना कहते हैं भेदवादी को कौन बुलाता रहता है, यमराज बुलाते रहता है। तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, मौत में। भेदवादी की मौत होगी ही होगी। या तो भेदवाद चित्त त्यागो, एक अद्वैतवाद अनुरागो। इसलिए चित्त में से भेदवाद खत्म करो। प्रणाम भी करो, प्रणाम भी करो तो भेद से मत करो, तो बहुत अच्छा प्रणाम होगा। और भेद से करोगे तो कहीं ना कहीं अहंकार जो है छिपा ही रहेगा। इस प्रकार से जो है अभेद अद्वैत को ही आप प्रेम करिए। श्रुति में प्रमाण आया है, मृत्यु स मृत्यु आपनोति ही यह नानेव पश्यति इति श्रुते। ये नाना जो देखते हैं उनको तो बार बार मृत्यु से मृत्यु में जाना ही पड़ेगा। द्वितीयम भयम भवति अनन्य सवान्यो अहम स्मृति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम। अर्थात देवताओं के पशु बन करके यदि तुम्हें जीना है तो भेद को स्वीकार कर लो। और देखो ये सब देवताओं के पशु ही तो घूम रहे हैं। हाँ, आज हमारी जो है बोली जाती हैं सिद्धामयी, संत महात्मा भी जो है इसी शब्द को इस्तेमाल करने लगे, सिद्धामयी। अब सिद्धामयी तो है, लेकिन इनकी अंधी श्रद्धा से तो तुम्हारे धर्म का नाश हो गया, इस पे ध्यान नहीं जाता। इनकी अंधी श्रद्धा के कारण से ही वो कौन है आज बहुत पूजनीय हो गया है, बागेश्वर महाराज। इस अंधी श्रद्धा का परिणाम है ये अनिरुद्धाचार्य। ये इसी अंधी श्रद्धा का जो परिणाम। चलो अब एक काम करते हैं, अनुरुद्धास की पोल हाल खुल जाए। जितनी भिंड में जो है अपमानित माताएं हैं, सर्वे करो। अब मेहनत करना पड़ेगी इसके लिए। अगर इस पाखंड को मिटाना है तो हर घर में एक माता निकल आएगी जरूर, जो अपने पुत्रों के द्वारा अपमानित हो रही है। निकल आएगी कि नहीं? सबको इकट्ठा करके इनकी आश्रम में ठूंसे दे जाएंगे। करें सेवा ये को नहीं करेंगे, कर पाएंगे। 1 लाख रुपया दे सेवा के लिए बिल्कुल दिए होंगे। मूर्खों की कमी है दुनिया में, मूर्खों की कमी थोड़ी है दुनिया में। ये जो है केवल तमाशा करते हैं, सिवाय तमाशा के और कुछ नहीं है। 2 4 10 माताएं जो है इन्होंने
किराए पे, हम तो यही कहेंगे किराए पे ले लेंगे। हाँ, वह उन्हीं से तमाशा करते रहते हैं। नहीं, आज कमी है, तिरस्कृत लोगों की कमी है। हमें ऐसा कोई घर ढूंढ के बता दो जहाँ माँ और गाय और माता तिरस्कृत ना हो रही है। गैया और मैया। अब तुम ठेका लिए बैठे हो। वो भारद्वाज वो गैयों का ठेका लिए बैठा है। जहाँ देखो तहाँ जाएगा, गंगों से जो है फोटो खिंचवाएगा अपनी। ये फोटो खिंचवाना सेवा थोड़ी होती है। तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प, एक बार की घटना है, ये घटनाएं इसीलिए जो है सुनाता रहता हूँ। स्वामी परमानंद जी थे, ये पुरुष जी नहीं, नंगा बाबा थे। हाँ, एक नंगा बाबा। परमहंस संत थे। हाँ, उनके शिष्य हैं जैसे अड़गड़ानंद जी महाराज, उन्हीं के शिष्य हैं। एक वो स्वरूपानंद जी हैं, उधर सतना शायद। उन्होंने भी अच्छा ग्रंथ लिखा है, इन्हें यथार्थ गीता लिखा है, उन्होंने रामायण के ऊपर कोई ग्रंथ लिखा है। सच्चिदानंद जी महाराज, तो वो फक्कड़ बाबा था, थोड़ी सी उम्र रही है उनकी, 60 वर्ष में तो शरीर छोड़ गए। तो उन्होंने करपात्री जी से कहा कि महाराज ये आप काम गलत कर रहे हो। सारी गैयों को बचाने का जो ठेका ले लिया है तुमने, ये ठेकेदारी अच्छी बात नहीं है, इस पर विचार करो। अंदर से परमात्मा प्रेरित कर भी रहा है कि तुम नेतागिरी कर रहे हो। तो उन्होंने, करपात्री जी ने उनको नकार दिया, कहते महाराज हमें इन बातों की फुर्सत नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि लाखों की संख्या में साधुओं की हत्या की गई। हत्या की गई थी। हैं? गोली चलवाई गई थी। कहीं गोली चली थी? आपको ध्यान नहीं? अपनी उम्र छोटी सी रही होगी तब, 10-15 साल के होंगे वो। गौ हत्या के नाम पर आंदोलन चला था। हाँ, तो उस समय जो है इंदिरा जी पहली प्रधानमंत्री, उनके बाद बने थे, क्या बोलते हैं उनको, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी के टाइम पे चली थी गोली। पहली प्रधानमंत्री थे उस समय। हाँ, पहली बार प्रधानमंत्री बने। करपात्री जी का बड़े साफ जोर लगा में हुआ थे, भुजवा दिए साधु सब। अरे उस पे पापाचार ही तो चढ़ा था इंदिरा पे, और क्या था। इसलिए आज तक उसके खानदान में कोई बचता नहीं है। वो श्राप लगा, उसी तिथि को सब मरते हैं। सब जिस तिथि को गोली चलवाई थी ना, उसी तो तिथि। यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि साधु संत जो परमहंस होते हैं ना, वो इस तरह की बातें आंदोलन वाली नहीं करते। हाँ, कि सब मैयों को तुम वृंदावन में इकट्ठा करो, फिर नाटकबाजी करो। अरे संस्कार डालना शुरू करो, जो वेद मत है उसका प्रचार प्रसार करो। तो वेद मत तो दबा दिया गया, भेद मत चालू कर दिया। इसलिए धर्म का नाश हो रहा है। धर्म को यदि तुम जो है नाश से बचाना चाहते हो तो भगवान की गीता की बात याद करो, यदा यदा हे धर्म से। आज धर्म का नाश हो रहा है, अपने कहाँ हो रहा है, हृदयों में। अब उस हृदय में धर्म की स्थापना कोई कर नहीं रहा, सच्चे सत्संग कहीं चल नहीं रहे, सच्ची बात कोई बता नहीं रहा, सच्ची बात में जो है लिपेट लपाट के बताते रहते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। पुराण मत चल रहा है, पुराण ज़्यादा, भागवत पुराण नहीं, पुराणों की सत्यता कहाँ कह पाते हैं? सत्यता कहाँ निकाल ही नहीं पाते। जैसे भागवत पुराण के केवल 4 श्लोक सत्य हैं, बाकी तो पूरी झूठी है भागवत। अब वो 4 श्लोक कोई बोलता ही नहीं। बोलते ही नहीं। वो बोलता भी है तो उनकी व्याख्या नहीं कर पाता, उनको सही ढंग से बता नहीं पाते। हर भागवत कथन का सार जो वस्तु है वो क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान है। सो कोई बोल नहीं पाता। तो ये धंधे पानी सब बंद हो जाए, इसमें कुछ करना है। अगर तुम्हें जो है दान नहीं देना है तो जरा ध्यान दो, तो पैसा भी नहीं कमाना। देना नहीं है तो लेना भी हाँ जी,
अगर तुम जो है पैसा कमाते हो तो दान देना पड़ेगा। बात ये है। और ये देना लेना जहाँ लगा है वहाँ भेदवाद है, वहाँ अभेद नहीं है। अभेद में जीने वाले की मस्ती तो अच्छी होती है, कछु लेना न देना। अब वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, घर के काम तो देखने पड़ेंगे। आज हमारी इनकी बात हो रही है, अब देखना पड़ेंगे और करते हो, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप घर का काम करते रहिए, देखिए मत, भलाई चाहते हो। देखना माने जिम्मेदारी, और करना मतलब वह कर दे, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, क्या करें। जैसे हमने रात तुम कर दी, नहीं करेंगे हम, कर ले आपका, तुम जो है खुद का काटा तो कहीं निकल जाओ, हमने कहीं निकल जाएंगे, तेरे बाप का नहीं, मेरे बाप का घर है। हाँ, फिर इसमें भी हमारा रहो, लेकिन नहीं हो, इतने चिपके हो, इतने मोहित हो, इतनी बात कह नहीं पाओगे। छोड़ो तुम, हम क्यों छोड़ें, तुम छोड़ो ना। नहीं, क्योंकि मोह कहने नहीं देता है। वासना तुम्हारी तुमको चिपकाए हुए है, कोई तुमको जो है विघ्न नहीं करता। इस तरह से मौत की तरफ भागोगे, और अगर तुम द्वैत को स्वीकार किए रहोगे तो देवताओं के पशु बन करके संसार में विचरते रहोगे। जो द्वितीयों को मति में धारे, भय ताको ये वेद पुकारे। गे ध्येय मोते कछुओरा, लखे सुपसु यह वेद नोरा। सिख याते मध्वादिक वाणी, सुनी सो बिसरह अति दुखदानी। द्वैत वचन तब ही में ज्वलों, वह साक्षात अद्वैत न तोलो। जब तक द्वैत वचन तुम्हारे हृदय में है, तब तक जो है अद्वैत का साक्षात हो नहीं सकता। साक्षात्कार कहो, दर्शन कहो, ये हो नहीं सकता। राजा के मंत्री की भरछू कथा, राजा के मंत्री भरछू की कथा। कितना समय रह गया? समय रह गया 6 मिनट। चलो थोड़ा 10-5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ये कथा बहुत बढ़िया है, पद्य में दी गई है ना, इसलिए मैं उसके अर्थ नहीं करूँगा, बोलता जाऊँगा। द्वैत भजन को स्मरण जो होवे, वह साक्षात ताहे विभोवे। पूर्व स्मृति साक्षात विनाशत, सुने एक अस तुह कथा प्रकाशत। राजा को एक भरछू मंत्री, राजकाज सब ताके तंत्री। और मुसाहिब मंत्री जेते, करें ईर्षा तासों थे। ये तो बात समझ में आ रही है। उससे ईर्षा करते थे। तंत्री का ये माने अधीन। कर न सकत भरछू की हाना, मंत्री था इसलिए उसकी कोई हानि तो पहुंचा नहीं सकते थे, ईर्षा करते थे। महाराज निज जी प्रिय जाना, और जो राजा थे वो उसको प्राणों से ज्यादा प्रेम करते थे। हाँ, देखो भ्रांति होती है ना, जो द्वैत जो होता है वो किस तरह से दुश्मनी पैदा कर देता है, विरोधाभास पैदा कर देता है। तब सब मिल ये रचो उपाया, उधार दौर दंगा मचवाया। राज्य में दंगा करवा दो। हाँ, सो सुन राजें करी कचहरी, लिए बुलाए मुसाहिब जहरी। 300 कहो बेग चढ़ जावो, दौरत धार सु धूम नसावो। क्या कहा कि जल्दी से जो है बचाव करो जा करके दौड़ के। तब सब मिल उत्तर ये दीना, सदा एक भरछू तुम चीना। मरण लिए अब हमें पठावत, भरछू को कहूँ क्यों न चढ़ावत। अब जब मरने के लिए कहीं हमें भेज रहे हो, प्रेम करते हो भरछू से। तब बोलो भरछू कर जोरी, महाराज सुन बिनती मोरी। आज्ञा होए मोई है रौरी, मारूं सकल धार जो दोरी। भरछू ने कहा चिंता मत करो महाराज,
आप आज्ञा दो, मैं सारी सेना को मार काट करके जो है रख लूंगा। तब भरचू बोलो राजा, तुम चढ़ जाओ समारोह काजा, ते जाते हैं भरचू सब मारे, बनक की बल किए सुखारे। सबको जो है मार डाला भरचू ने, सबको। बनिया और कृषिवर किसान सबको फूही कर दो। दौर धार करे धाड़ा करने वाले की धूम कहिए, लड़ाई को सो कहिए, अच्छी तरह से नसावा। हाँ, भरचू बिने सुनो विजय भरचू विजय सुनो तिन जबही, और राजा पे भाग्यो यह तबही। भरचू मनो न सुधन्यो काजा, मिथ्या वचन सुनत ही राजा। भरचू से ये काम बना नहीं, भरचू हार गया, जब भरचू ने सबको परास्त कर दिया। और क्या कहा, और प्रधान मुसाहिब कीनो, छत्र रूपीनक पंखा दीनो, बंदोबस्त तिन कीने अपनो, सुन राजा भरचू सपनो। सब वृतांत भरचू तब सुन के, और ये कह दिया जा करके कि राजा हाँ अब भूत बन गया, मारा गया, भूत बन गया। तो भूत बन गया है। इसलिए कभी भूल के मिल जाए भरचू तो उससे नजर मत मिलाना, दूर ही दूर रहना, नहीं वो पहले मार डालता है। सब वृतांत भरचू तब अब भरचू ने ये सब बातें सुन ली कि हमारे खिलाफ ऐसे भड़का दिया गया राजा को। रूप तपस्वी धरो यह गुण के, राजा पे मुहि जान न दे हैं, गए द्वार लग प्राणों ले हैं। अब हमको जाने नहीं देंगे। अब लग सभे पदार्थ भोगे, देह रो इंद्री रहे अरोगे। और तीय जो चार चतुर्पद सोहद, चार फूल फल खग मन मोहत। मैंने अब तक राजा का जो है बहुत कुछ खाया पिया है, हाँ, इसलिए अब हमें वफादारी तो करनी ही है। अब जो है आगे भरचू की कथा चले, उससे पहले यहाँ भोग की निंदा की गई है। और भोग में सबसे ज़्यादा भोग आसक्ति होती है स्त्री से पुरुष की, पुरुष से स्त्री की। इसलिए यहाँ स्त्री के अंगों का बखान किया गया है। वो इसलिए नहीं कि ये सब चैप्टर सुन के तुम कामी हो जाओ, बल्कि इसलिए कि स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री घृणा का पात्र है। अब ये बहुत लंबा है, इसको जो है सुनाने के बाद तब भरचू की कथा आगे बढ़ेगी। भरचू